नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। बैसाखी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। जलियांवाला बाग के शहीदों को भी किया नमन। आज देश भर में मनाया जा रहा बैसाखी का पर्व। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर जताई चिंता। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर केंद्र का बड़ा एक्शन। इलाके में बीएसएफ की 5 कंपनियां तैनात। पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता। 10 लाख के इनामी आतंकी गोल्डी ढिल्लों के 2 गुर्गे गिरफ्तार। 3 किलो आईडीबी की बरामद। और अब समाचार विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वैसाखी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और सभी के जीवन में खुशहाली और नई उम्मीद की कामना की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आज के दिन 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। पीएम ने सभी के जीवन में खुशहाली और नई उम्मीद की कामना की। साथ ही आज ही के दिन 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इस दुखद घटना को भारत के इतिहास का एक काला अध्याय बताते हुए कहा कि शहीदों का बलिदान देश की आजादी की लड़ाई में बड़ा मोड़ साबित हुआ। बता दें कि बैसाखी हर साल अप्रैल महीने में मनाई जाती है और यह बैसाख महीने का पहला दिन होता है। यह खासकर पंजाब और उत्तर भारत में फसल कटाई का पर्व होता है। लोग इस दिन खुशी के साथ नए मौसम और नई शुरुआत का स्वागत करते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा प्रभावित क्षेत्र में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश के बाद बीएसएफ की 5 कंपनियों को तैनात किया गया है। आईजी साउथ बंगाल फ्रंटियर करनी सिंह शेखावत ने ये कहा है कि बीएसएफ पुलिस के साथ समन्वय में काम करेगी और क्षेत्र में शांति बहाल करने में मदद के लिए जरूरत पड़ने पर और बल भेजने के लिए तैयार है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर पुलिस के फेल हो जाने के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हाईकोर्ट के आदेश पर मुर्शिदाबाद में बीएसएफ ने राज्य पुलिस के अभियानों के सहायता के लिए 5 कंपनियां तैनात की हैं। वक्फ कानून के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जारी हिंसा के बीच बलों को तैनात किया गया है। आईजी साउथ बंगाल फ्रंटियर करनी सिंह शेखावत ने कहा कि बीएसएफ पुलिस के साथ समन्वय में काम करेगी और क्षेत्र में शांति बहाल करने में मदद के लिए जरूरत पड़ने पर और बल भेजने की तैयारी की जाएगी। और इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुए दंगों पर चिंता व्यक्त की और कहा कि उन्हें खुशी है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और उचित निर्णय लिया। और बता दें कि वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान जिले में व्यापक हिंसा के मद्देनजर मुर्शिदाबाद में हिंसा के कारण अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने 150 के करीब लोगों को हिरासत में ले लिया है। Immediately on receipt of information about the riot, as governor, I have taken it up with the competent authorities of the government of India and the state government. The need to deploy central forces to maintain peace and bring normalcy in those riot-affected areas. I also discussed the situation with the various members of the political parties. I am glad that the Honorable High Court has stepped in and given the appropriate decision at the appropriate time. मुंबई हमले के साजिशकर्ता तौवर राणा से एनआईए की पूछताछ जारी है। इस पूछताछ में पहले दिन तौवर राणा ने कई अहम जानकारियां दी और अब एनआईए राणा से दुबई लिंक को लेकर पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तौवर राणा ने साल 2008 में दुबई में किस व्यक्ति से मुलाकात की थी। एनआईए को शक है कि दुबई के उस व्यक्ति को भी मुंबई हमले की जानकारी हो सकती है। साथ ही एनआईए तौवर राणा के वॉइस सैंपल लेने की भी तैयारी कर रही है ताकि उन वॉइस सैंपल से यह पता लग सके कि मुंबई हमले के वक्त तौवर राणा तो आतंकियों के संपर्क में नहीं था। मुंबई हमले में 166 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि वॉइस सैंपल लेने के लिए तौवर राणा की सहमति जरूरी है और अगर राणा सैंपल देने से इनकार कर देता है तो एनआईए को सैंपल लेने के लिए अदालत की मंजूरी लेनी होगी। हालांकि एनआईए चार्जशीट में अगर तौवर राणा के वॉइस सैंपल नहीं देने की बात को भी दर्ज करेगी तो इससे बाद में तौवर राणा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज भीषण सड़क हादसा हो गया। जमवरामगढ़ इलाके में मनोहरपुर दासा
नेशनल हाईवे 148 पर श्रद्धालुओं की कार तेज रफ्तार ट्रेलर से टकरा गई और हादसे में महिला और बच्चों सहित 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। वे खाटू श्याम जी के दर्शन को जा रहे थे और इस हादसे के बाद सड़क पर हाहाकार मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पंजाब पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। काउंटर इंटेलिजेंस फिरोजपुर ने जर्मनी स्थित गुरप्रीत सिंह उर्फ गोल्डी ढिल्लों द्वारा संचालित आतंकी मॉड्यूल के प्रमुख गुरगो जग्गा सिंह और मनजिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 2.8 किलोग्राम की आईडी भी बरामद की गई है और प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि आईडी को लक्षित आतंकी हमले के लिए बनाया गया था। पंजाब के डीजीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरप्रीत सिंह उर्फ गोल्डी ढिल्लों, गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सबसे करीबी गुर्गा है। पुलिस ने फिरोजपुर में शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की पाकिस्तान की आईएसआई की योजना को विफल कर दिया। उन्होंने बताया कि आईडी लक्षित आतंकी हमले के लिए बनाया गया था। एनआईए ने गोल्डी ढिल्लों पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मोहाली में एफआईआर दर्ज की गई है। नशा तस्करी में गिरफ्तार इंस्टा क्वीन सीनियर हेड कांस्टेबल अमनदीप कौर के मामले की जांच अब एनसीबी करेगी। गृह मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद यह निर्णय लिया गया है। एनसीबी अमनदीप कौर को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करेगी और उसके बैंक खातों और संपत्ति की भी जांच की जाएगी। इस मामले में कई खुलासे होने की संभावना है और कई पुलिस अफसरों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक बर्खास्त अमनदीप कौर को बचाने के लिए पुलिस विभाग के कुछ बड़े अधिकारी गुप्त रूप से प्रयास कर रहे थे। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी होने पर गृह मंत्रालय को सूचित किया गया। तत्काल कार्रवाई करते हुए गृह मंत्रालय ने एनसीबी को जांच की हरी झंडी दे दी। एनसीबी ने 8 अप्रैल को राज्य सरकार को फाइल ट्रांसफर करने के लिए पत्र लिखा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। अब जल्द ही एनसीबी अमनदीप कौर को पूछताछ के लिए प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करेगी। कुछ पुलिस अधिकारियों ने इसका विरोध किया, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। केंद्र सरकार पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के 50 बम वाले बयान को लेकर जमकर जुबानी हमला बोला है। सीएम मान ने कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि पंजाब में 50 बम आ चुके हैं, जिनमें से 18 फट चुके हैं और 32 फटने बाकी हैं, मुख्यमंत्री मान ने पूछा कि बाजवा के पास ये इन्फॉर्मेशन कहां से आई? क्या उनके पाकिस्तान से कनेक्शन है? वहां के आतंकवादी सीधा उन्हें फोन करके बता रहे हैं कि उन्होंने कितने बम भेजे हैं? वहीं सीएम मान ने कहा कि ऐसी बयानबाजी करना बहुत गलत है। वहीं ब्लास्ट हमलों पर बोलते हुए सीएम मान ने आरोपियों को सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। पंजाबियों, बड़े गंभीर विषय ते गल करनी है। सरदार प्रताप सिंह बाजवा जिहड़े कि ओपोजिशन पार्टी के लीडर ने पंजाब दे, उन्होंने एक बयान दिता है कि पंजाब दे विच 50 बंब जिहड़े ने वो पहुँच चुके ने, उस चों 18 बंब फट चुके ने, 32 बंब हजे फटन वाले ने। मैं बाजवा साहब नूं पुछना चाहुंदा कि तुहानूं ये इन्फॉर्मेशन कित्थों मिली? की तुहाडे पाकिस्तान नाल सीधे संबंध ने? तुहानूं बंब भेजण वाले टैररिस्ट जां जिहड़ी भी कोई उन्हां दी एजेंसी है, वो तुहानूं सीधा फोन करके कहंदी है, तुहानूं दसदी है कि 50 पहुँच गए, 18 चल गए, 32 रह गए? तुहाडा इन्फॉर्मेशन का सोर्स की है? क्योंकि ना तो ये जिहड़ी इन्फॉर्मेशन है पंजाब की किसी इंटैलीजेंस कोल है, ते ना ही देश की इंटैलीजेंसी ने कोई खबर इस तरह की साडे नाल शेयर की है। फिर तुसीं किवें कह सकते हो कि जिहड़े 32 बंब हजे चलण वाले पे ने ते 18 चल गए? इहदा मतलब तुहाडे किते ना किते पाकिस्तान नाल सीधे संबंध हैगे ने। इहदे बारे सानूं इन्फॉर्मेशन दिओ। तुहाडा फर्ज बनदा है कि साडे नाल ओह गल शेयर करो। ते की तुसीं उन्हां बंबां दे फटण दी जां उन्हां बंबां दे चलण दी वेट करदे हो, इंतज़ार करदे हो कि बंदे मर जाण पहलां, फिर मैं अपनी राजनीति चमकाऊंगा? जे तुसीं दहशत फैलाउणा चाहुंदे हो पंजाब 'च, तुहाडे कोल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ दहशत वास्ते बयान दिता है, तां ये सीरीयस क्राइम है। तुहाडे ते सख्त कार्रवाई करांगे। कांग्रेस पार्टी नूं, क्योंकि तुसीं कांग्रेस के वड्डे लीडर हो, उन्हां नूं भी मैं बेनती करदा कि इस गल ते आके सामने सफाई देण, दस्सण कि कांग्रेस पार्टी देश विरोधी ताकतां नाल मिली हुई है, कि उन्होंने सारा पता है कि किन्ने बंब पहुँच गए, किन्ने चल गए, किन्ने रह गए। इहदे बारे कांग्रेस के नैशनल लीडर ते प्रताप सिंह बाजवा सफाई देण। जे ये गल सिर्फ दहशत फैलाउण वास्ते बाजवा साहब ने जिहड़ी है वो कही है, तो बाजवा साहब ते सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस नूं मैं सख्त आदेश दिते ने कि उन्होंने मिल के निशानदेही कराओ कित्थे कित्थे पए ने बंब। हो
रोहतक की सुनारिया जेल में प्रदेश की पहली हाई सिक्योरिटी जेल बन रही है। 19 एकड़ में फैली इस 2 मंजिला जेल में 312 सेल होंगे, जहां गैंगस्टर, आतंकी और हार्डकोर अपराधी कड़ी निगरानी में रखे जाएंगे। अत्याधुनिक तकनीकों से लैस यह जेल सुरक्षा के लिए मानक स्थापित करेगी और इसी साल तैयार हो जाएगी। हरियाणा के रोहतक जिले में अब अपराधियों और आतंकियों पर शिकंजा कसने की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश की पहली हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण तेजी से चल रहा है, जो इसी साल पूरा होने की संभावना है। यह अत्याधुनिक जेल सुनारिया स्थित मौजूदा जेल परिसर के भीतर ही बनाई जा रही है और इसका मकसद ऐसे कुख्यात अपराधियों को नियंत्रित करना है, जिनकी वजह से जेलों में अक्सर अशांति का माहौल बन जाता है। प्रदेश के जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जेल अधीक्षक सत्यवान और उप जेल अधीक्षक दिनेश यादव के साथ जेल निर्माण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने जेल में सुरक्षा इंतजाम, निर्माण गुणवत्ता और जेल कर्मचारियों की तैनाती जैसे मुद्दों पर विस्तृत जानकारी ली। उनका मानना है कि इस प्रकार की जेलें केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि देश के लिए भी एक मिसाल बनेगी। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर मंडी से पंडोह के बीच 4 मील के पास आज दिल्ली से कसोल जा रही एक वोल्वो बस पहाड़ी से टकराकर सड़क पर पलट गई। बस में लगभग 38 यात्री सवार थे, जिनमें से करीब 30 लोग घायल हो गए। घायलों में से 6 को जोनल अस्पताल मंडी में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो यात्रियों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें मंडी अस्पताल से नेरचौक मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। शेष यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। प्रारंभिक जांच में दुर्घटना का कारण बस का तेज रफ्तार बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू किया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। म्यांमार में आज रविवार को एक बार फिर 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके भारत में भी महसूस किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में 3.4 तीव्रता का भूकंप आया। गनीमत रही कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। म्यांमार अभी 28 मार्च को आई तबाही से उबर भी नहीं पाया था कि आज रविवार को फिर से वहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार आज सुबह मध्य म्यांमार के शहर मकटीला में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। राहत की बात यह रही कि इस बार कोई जनहानि नहीं हुई। भूकंप के झटके भारत के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए हैं। म्यांमार के इसी क्षेत्र में 28 मार्च को 7.7 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था। म्यांमार इस तबाही से अभी भी उभर नहीं पाया है। राहत कार्य जारी है और इस बीच ताजा भूकंप ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।